नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द बिजनेस फोरम पे। बिजनेस से रिलेटेड छोटी-बड़ी चीज़ें जो भी होती है हम आपको न्यूज़ लाते रहते हैं। आज हम आपके लिए बहुत ही खुशखबरी लाए हैं। बिहार सरकार एक स्कीम लाई है, बिहार लघु उद्यमी योजना। लघु उद्यमी योजना के तहत 2 लाख रुपए मिलेंगे आपको बिज़नेस करने के लिए। छोटा बिज़नेस अगर आप डालना चाहते हैं, अगर आपके पास बजट कम है या अपना बिज़नेस स्टार्ट करने का आपने सोच रखा है, तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। आपको काफ़ी कम बजट में बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए पैसा मिल रहा है, पैसा कम नहीं होता है, आप स्टार्ट कर सकते हैं इससे। तो बिज़नेस रिलेटेड इससे हम बहुत सारी चीज़ें जानेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। बिहार सरकार के डेटा के हिसाब से अगर हम माने तो कुल 94,33,312 गरीब परिवारों को सहायता प्रदान किया जाएगा, जिसमें 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसमें वो लोग होंगे जिनकी मासिक और वार्षिक आय जो बहुत ही कम होती है। लिमिटेशन जो है इसमें डिटेल और भी आने वाले हैं, तो जैसे डिटेल आती है हम आपको डिटेल बताएँगे। आगे स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। देखा जाए तो जो भी कास्ट सिस्टम है बिहार का, जो लोअर कास्ट, अपर कास्ट और बहुत सारे जातियों में बाँट के रखा है। जैसे सामान्य जातियाँ हो गई, पिछड़ा वर्ग हो गया जिसमें आपका बैकवर्ड क्लास होता है, अति पिछड़ा वर्ग जैसे कि एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास होता है, शेड्यूल्ड कास्ट हो गए, एससी, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हो गए, एसटी, सभी को ये बेनिफिट बराबर तौर पे मिलेगा, सभी इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो ये काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा सभी के लिए। और बिहार का कैबिनेट का जो डिसीजन है, उसमें कैबिनेट डिसीजन में ये अलाउड हो गया है और इसमें जो भी 2 लाख रुपए मिलेंगे, वो सभी 94 लाख जो भी परिवार हैं, नंबर्स हैं, उनको सभी को मिलेंगे ये पैसे। पैसे देने की अवधि क्या होगी, तरीका क्या होगा, जैसे-जैसे डिटेल आएगा हम आपको बताते रहेंगे। इसमें क्या-क्या डिटेल्स आते हैं, उस हिसाब से पैसा कैसे लौटाना होगा, पैसा अ, कितने-कितने किस्तों में मिलेगा, ये हम आपको बता देंगे कि कै किस्तों की अगर बात करें तो आपको पैसा जो है 3 किस्तों में मिलेगा। पहली किस्त जो होगी वो आपको 25% राशि मिलेगी, दूसरी किस्त में आपको 50% राशि मिलेगी और तीसरी किस्त में 25% फिर से आपको राशि मिल जाएगी। ये किस्त का सिस्टम अगर आपको देखा जाए तो क्यों किया गया है? तो मैं मानता हूँ कि किस्त का सिस्टम बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि किस्त का सिस्टम अगर नहीं रहेगा तो एक बार अगर आदमी को पैसे मिल जाते हैं तो उस पैसे का दुरुपयोग भी होगा। क्योंकि बहुत सारे हमारे समाज में लोग हैं जिनको इस पैसे की बहुत काफ़ी ज़रूरत है। अगर उनको पैसा मिल जाए तो काफ़ी अच्छा खासा अपना एक व्यवसाय स्टार्ट कर सकते हैं, अपन जीवन यापन के लिए काफ़ी अच्छा खासा कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इसका बेनिफिट का मिसयूज़ भी करेंगे और समाज में इसी चीज़ के लिए नेगेटिविटी फैली हुई होती है। तो इसलिए सरकार ने ये कहा कि पैसे आपको एक बार में नहीं मिलेंगे, पैसे 3 बार में मिलेंगे। आप बिज़नेस स्टार्ट कीजिए पहले धीरे से, खुद से भी कुछ पूँजी आप लगाइए तब आपको मिलेगी। अगर हम बात करें कि कौन-कौन सा व्यवसाय आप इस लोन के अंडर कर सकते हैं, तो इसमें टोटल 62 उद्योग मिलेंगे आपको, जिसमें खाद्य प्रसंस्करण भी आपको मिलेगा, लकड़ी का फर्नीचर अगर आप उससे रिलेटेड कोई बिज़नेस करना चाहते हैं, तो वो भी आपका रहेगा। निर्माण उद्योग, जैसे सीमेंट की जाली वगैरह बनती है, जो वेंटिलेटर वगैरह बनता है, वो आप बना सकते हैं। दैनिक उपभोक्ता सामग्री में जो चीज़ लगती है, वो आप कर सकते हैं। ग्रामीण इंजीनियरिंग में जो लगती है, वो भी आप कर सकते हैं। सेवा उद्योग जैसे साइबर कैफ़े और जो भी छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, वो आप कर सकते हैं। और भी बहुत सारे इसमें उद्योग रहेंगे, पूरी डिटेल में हम आपको एक लिस्ट बना के देंगे कि कौन-कौन से उद्योग में आप कर सकते हैं, कैसे-कैसे तरीका होगा और कैसे आपको फॉर्म भरना है, सारी डिटेल हम आपको बताएँगे। अब देखते हैं कि इसमें एलिजिबिलिटी का जो क्राइटेरिया होगा, वो कैसे होगा। आप बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत अगर आप लाभ उठाना चाहते हैं, तो सबसे पहले जो अगर मिनिमम क्राइटेरिया है, वो हम आपको बता देते हैं कि जो भी सभी आवेदक हैं, वो बिहार के मूल निवासी होने चाहिए। मतलब कि बिहार का डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास कंपल्सरीली होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है, तो तुरंत बनवा लीजिए। उसका कैसे प्रोसेस होता है, अगर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं कमेंट बॉक्स में आपको उससे रिलेटेड वीडियोज़ भी ला दूँगा। अगला क्या है, आवेदक का परिवार का सामाजिक व आर्थिक रूप से गरीब होना चाहिए। सामाजिक और आर्थिक रूप से गरीब होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके घर में काफ़ी अच्छी-खासी कमाई है खेती से भी और आप इसके लिए अप्लाई कर दें, तो वो नहीं होनी चाहिए। परिवार का जो मासिक आय है, जैसे मैंने पहले बताया आपको, 6,000 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है? वार्षिक 72 मतलब कि सालाना आपका 72,000 से ज़्यादा आय नहीं होना चाहिए। दूसरा चीज़ कि परिवार में कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए। सरकारी नौकरी का कंपल्सरी बहुत ज़रूरी है। बिहार में वैसे भी सरकारी नौकरी के लिए बहुत लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, तो वो चीज़ आपके यहाँ नहीं होनी चाहिए, तो आपको इसकी बेनिफिट नहीं मिलेगी।
क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत गरीब परिवारों के लिए है, तो इसलिए ये स्कीम बनाई गई है। इतना ही तक, बाकी आप चैनल पे बने रहें, हम आपको बहुत सारी डिटेल्स इससे रिलेटेड लाते रहेंगे। बहुत ही जल्द हम लिस्ट लाएँगे कि कौन-सी 62 उद्योग लगा सकते हैं, आप उससे रिलेटेड हम वीडियो ला तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, क्योंकि जो भी हमारा वीडियो आएगा वो आप जल्दी से देख सकते हैं। तो धन्यवाद।